सभी दर्शकों को राम राम, जय महाकाल। दोस्तों, जब किसी को पता चलता है कि उसके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है तो वह व्यक्ति बहुत डर जाता है कि अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब जाने क्या क्या होगा, मेरे पतन का समय शुरू हो गया है, और जाने क्या क्या उसके मन में गलत गलत ख्याल आना शुरू हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है भक्तों। शनि की साढ़े सती कष्टकारी तो है, लेकिन जितना कष्टकारी हो उससे कई गुना या फलदायी भी हो सकती है। आप इस चीज को देखना, इस चीज पर ध्यान देना, जितने भी लोग एकदम गरीबी से निकलकर आज सफल होकर लाखों करोड़ों के मालिक हैं, उन पे भी शनि की साढ़े सती चली होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जो चीज शनि की साढ़े सती में होती है वही इन सफल लोगों के साथ भी हुआ है। कोई भी किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उठाकर बायोग्राफी पढ़ लो या सुन लो, सबकी कहानी में आपको सुनने को मिल जाएगा कि एक समय ऐसा भी था, पाई पाई के ये मोहताज हो गए थे, रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। ऐसा भी देखा कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाया, ये तमाम। लेकिन वो रुके नहीं, चुनौतियों के आगे झुके नहीं। 5-6 साल तक कड़ी मेहनत के बाद आज दिन बदल गए हैं। जो पाई पाई के मोहताज थे आज करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। तो ये क्या है? ये शनि की साढ़े सती ही थी। जो देखो, हमें धन, वैभव, स्वस्थ सब कुछ देने वाले भगवान हैं, या यूं मान लीजिए कि इस यूनिवर्स को चलाने वाले ही हमें सब कुछ कर्मों के हिसाब से देता है। भाई, जिसको पिछले या इस जन्म में जो भी छोटे बड़े पाप हुए हैं उन सभी का एहसास दिलाएगा, फिर आपको इतना निचोड़ा जाएगा कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। कि आप, यूनिवर्स या भगवान ने जब जब गलत हाथों में असीमित शक्तियां दी हैं तब तब विनाश ही हुआ है। इससे भगवान को भी दुख होता है कि मैंने गलत व्यक्ति के हाथ में असीमित शक्तियां दी हैं। क्योंकि जब तक काल चक्र पूरा नहीं होता तब तक वह आदमी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता रहेगा। इसलिए भगवान जब भी किसी व्यक्ति को अपार धन दौलत संपन्नता देना चाहते हैं तो उससे पहले शनि भगवान से उस पर शनि दृष्टि दिलवाते हैं, यानी कि शनि की साढ़े सती चलवाते हैं। इससे व्यक्ति की हर तरह की परीक्षा ली जाती। क्यों? क्योंकि शनि देव कर्मों के भगवान हैं। साढ़े सती का मकसद ही शनि भगवान आपको जीवन भर की सीख देना चाहते हैं। इसलिए शनि देव इसे 3 भागों में बांटते हैं। साढ़े सती का मतलब होता है 7 वर्ष 6 माह हुए, तो यह 2.5 साल करके 3 चरणों में चलाते हैं। पहले 2.5 वर्ष आपको मानसिक रूप से सिखाते हैं, मतलब मानसिक कष्ट देंगे। फिर दूसरे 2.5 वर्ष आपको आर्थिक और शारीरिक विश्वास इत्यादि के रूप में। तीसरे वर्ष आपको भ्रम और गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए सीख देते हैं। देखो भक्तों, शनिदेव कर्म देखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके लिए निर्धरता इतनी ला देंगे कि आप चोरी चकारी करो या ना करो, ये आपके ऊपर होगा। लेकिन आपके पास निर्धनता इतनी आ जाएगी कि आपका दिमाग भटकेगा। वह सब आपके ऊपर है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो उस स्थिति में। अगर किसी को पता चले कि उसके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है तो सबसे पहले उस इंसान को अपने कर्म सुधारने चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को पूरा जीवन अच्छे कर्म ही करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन साढ़े सती में पूजा पाठ कर्म इन चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। चोरी चकारी कभी ना करें। इन कर्मों में जो कर्म ऐसे हैं कि जो कभी भी इंसान को, चाहे शनि की साढ़े सती हो या ना हो, उसे कभी भी ये कर्म नहीं करने चाहिए। इससे शनि भगवान रुष्ट होते हैं और वो आपकी कर्मों की सजा आज नहीं तो कल जरूर देंगे। इसलिए इंसान को चोरी चकारी कभी नहीं करना चाहिए। कितना भी धन का अभाव हो, पर किसी गरीब या अपने से कमजोर व्यक्ति से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न करें। गलत तरीके से कभी धन अर्जित न करें। अपनी मेहनत से जितना मिलता है उतने में ही जैसे भी हो सके गुजारा करें। बस ये सोचो कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अभी जैसे तैसे कम में गुजारा करो या भूखे रह लो, पर गलत तरीके से धन अर्जित न करो। जीव हत्या या जानवरों पर कभी अत्याचार न करें। इसके लिए आपको मीट मांस अंडा खाना पीना पूरी तरह से त्यागना होगा, क्योंकि अगर आप मांस खाते हैं तो जीव हत्या का पाप तो लगना ही है। कुत्ता गाय बैल ये कभी भी हमारे घर के आगे आ जाते हैं या गार्डन खेत में घुसकर अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी कर देते हैं तो डंडा मारने की जगह उन्हें डांट फटकार कर भगा देना चाहिए। या आपके घर के आगे गाय आ जाती है तो उसे एक रोटी का टुकड़ा जरूर दें। हमेशा सदाचारी बने, माता पिता का सम्मान करें, माँ बाप की सेवा जितना हो सके उतना ज़्यादा माँ बाप की सेवा करें। हमेशा अपनी नीयत साफ रखें, पराई स्त्री या किसी भी दूसरी स्त्री पर गलत नज़र न डालें। ये तो हो गई आदत जो हमें सुधारना है। और रही पूजा पाठ की, तो हमें किसी भी बाबा के चक्कर नहीं लगाने हैं, ना कोई काला धागा बांधना, ना किसी प्रकार का कुछ करना है। शनि की साढ़े सती वाले व्यक्ति को ना बाबाओं के चक्कर काटने, ना तरह तरह के अंगूठी छल्ले ये वो धारण करने हैं। सीधी सी बात है, कर्म साफ रखो, पूजा पाठ करो, सब अपने आप ठीक होता जाएगा।
साढ़े सती वाले व्यक्ति को शुक्रवार के दिन रात में एक कटोरी में सरसों या तिल का तेल रखकर सिक्का डालकर उसे अपने सिरहने पर रखकर सो जाना है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, उसी कटोरी के तेल में अपना चेहरा देखना है। 30 सेकंड 40 सेकंड जितनी भी देर हो सके उस तेल में अपने चेहरे की परछाई को अच्छी तरह से देखना है। फिर उसमें काला तिल डालकर और शनि भगवान की प्रतिमा पर, शनि मंदिर जाकर शनि भगवान की प्रतिमा पर डालना है और धीरे धीरे प्यार से डालना है और उनके पैरों से लेकर ऊपर तक काले तिल का लेप लगाना है अपने हाथों से प्यार से। लेकिन उनको उनकी पूजा पाठ करते समय मंत्र बोलना है, ओम सम शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोह सह शनिचराय नमः का मंत्र उच्चारण करना है। और अगर शनि भगवान के सामने आप बैठे हैं तो उनके केवल पैरों की तरफ देखना है, उनसे नजर नहीं मिलानी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े सती चल रही है, प्रतिदिन डेली शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित हो तो ऐसी जगह पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। महीने में 1 या 2 बार ही हो पाए लेकिन करें जरूर। महीने में 1 या 2 बार आपको जब जैसे मौका मिल सकता है वैसे ही शनिवार के दिन 11 पत्तों पर, शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों पर सीताराम सीताराम लिखकर माला बनाकर हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं, कपड़े कंबल चादर आदि उनको दान करें। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित मदद करें। गरीब कन्या की शादी में मदद करें। बेसहारा और विधवा गरीब बुजुर्ग महिलाओं की जितनी भी हो सके उतनी मदद करें। आप महिला या विधवा महिला या बेसहारा महिला या गरीब महिलाओं की जितनी मदद करेंगे शनिदेव उतने ही आपसे खुश होंगे। बस नीयत को साफ रखते हुए, आपकी नीयत कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो शनि आपके लिए ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा। और अगर आप जितनी भी मैंने आदतें सुधारने के लिए कहा है आप यह सब कर लेते हैं तो साढ़े सती ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी। और वादा रहा, अगर आप यह सब पालन कर लेते हैं तो यही शनि की साढ़े सती जाते जाते आपको एक सफल और धनी व्यक्ति बनाकर जरूर जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि यह इतना आसान नहीं है। शनि भगवान आपको सीख देने आए हैं और वह रगड़ेंगे तो जरूर आपको, क्योंकि शनि हर काम को डिले करते हैं और हर काम को बनाने में समय लगाते हैं। देखो, शनि आपको रगड़ने के लिए आए हैं और वो रगड़ेंगे तो जरूर। वो आपको एक सदाचारी, नीतिवान, साफ सुथरा व्यक्ति बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, कभी आपका बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे। जैसे कि व्यापार, दुकान, घर सब बिक जाना, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाना जिसमें जान माल का नुकसान हो, ये सब नहीं होने देंगे। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन बात तलाक या रिश्ता खत्म करने तक नहीं जाएगी। आप मेहनत करेंगे पर फल उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जैसे तैसे जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। भीख मांग के खाने तक की नौबत नहीं आएगी। कर्जा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कर्जे में डूब जाओ और इसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो या आप कुछ गलत कदम उठाएं, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको अपने कर्म सुधार के चलने पड़ेंगे। लास्ट समरी में भक्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप, शनि भगवान कर्मों के देवता हैं। अगर आप पर शनि की साढ़े सती चल रही है तो आप अपने कर्म जितना सुधार सको उतना सुधारो। सब कर्मों का खेल है। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई छल्ला, कोई अंगूठी, कोई काला धागा पहनने की जरूरत नहीं है। बस यही 2-4 काम हैं, आदतें हैं। सबसे पहली आदत है चोरी चकारी से बचें, धोखाधड़ी से बचें, गरीब को कभी ना सताएं। हर प्रत्येक स्त्री के लिए अपनी नीयत साफ रखें। सबसे कठिन काम यही होगा कि नीयत साफ रखें। जरा सी भी आपको अपनी नीयत डगमगानी नहीं है। गरीब बच्चों को जितना सहारा दे सको उतना सहारा दो। पढ़ाई लिखाई में उनको सफल बनाने के लिए आप जितना सामर्थ्यवान हो सके उतना दान धर्म करो। कुष्ठ रोगियों को जरूर दान दो। 2 काम अवश्य करो। मंगलवार शनिवार को मंदिर जरूर जाओ। प्रतिदिन चाहे आप घर पर ही कोई छोटा पत्थर रख लें, उसको ही शिवलिंग मानकर पूजें, लेकिन प्रतिदिन भगवान भोले बाबा को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, इस तरह के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। सूर्य भगवान क्या है? जीवन में अपार सफलता देने के देवता हैं। सूर्य भगवान ऐसे हैं जिनको आप अगर प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य भगवान आपको भी इस दुनिया में ऐसे ही अपनी तरह प्रकाशित करेंगे। आप भी उनकी तरह ही सफल होकर प्रकाशित होगे। पूरे संसार में आपका नाम फैलेगा।
तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं प्रतिदिन। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल।